बताइए। सवाल ये था कि इन्होंने कहा 370 और 35A और तमाम सारे मुद्दों पर। देखिए आपने, और आपसे तो पीडीपी का भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक था या गलत था? बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कन्नी काट गए। इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप 370 हटने के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। 370 अपने आप में कहती है कि यह टेम्परेरी था, उसके बावजूद दशकों तक ये लेके बैठे रहे। हमने हिम्मत दिखाई, हटाई। अब ये पीडीपी की बात करते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री टीवी चैनल के ऊपर कह चुके हैं कि वो हमने गलत किया था। वो मान चुके हैं कि पीडीपी के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए था। आप सुनिए, अब मैं इनके देखिए बोल दिया भाई। अब सवाल का जवाब सीधा दिया, उसके बाद अब सुनिए। अब दूसरी बात आती है, आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में इससे पहले ऐसे हालात थे क्या? ऐसे हालात थे क्या? नाउ द डिबेट नाउ। अब मैं पॉलिटिकल पार्टी से हटता हूं और मैं अब एक एक करके लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू। नहीं सर, आप उधर नहीं जाएंगे जी। प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। सारे लोग बैठेंगे पहले वहां पे, खड़े हो कुतुब मीनार की तरह सब लोग आके। नहीं लंबा हूं लेकिन मैं कुतुब मीनार नहीं हूं। बैठो जी। प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे कश्मीर से आए मेरे नौजवान भाई ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा करारा तमाचा मारा है और वो सच्चाई बताई है जो देश में आज देश में है। वो सच्चाई मेरे इस नौजवान भाई ने बताई। कुछ सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं आपसे भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। आतंकी घटनाएं मई रुको से आया 9 घटनाएं हुई हैं। 9 घटनाएं हुई हैं मई से लेकर अब तक। 9 घटनाएं हुई हैं। 13 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो सवाल तो है, सवाल तो आपसे भी पूछेंगे। और इलेक्शन कराना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको, तो सवाल का इलेक्शन कमीशन को तमाम सारी बातें बाद में समय देना। प्रतीक भाई जल्दी वेरी क्विक। पॉलिटिकल पार्टी आप जल्दी से जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा सर आपका। मेरे जो नौजवान भाई ने बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात की है, जमीनी हकीकत की बात बताई है। बिल्कुल मैं बधाई देता हूं अपने भाई को। दूसरी बात, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी जो पुलवामा कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है। पुलवामा में जिन लोगों ने जो हरकत की थी उनको सजा होकर आज वो जेल के अंदर है। आप जाकर के गूगल कर लीजिए, शायद पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात कर रहे हो आप, दूसरी बात पीडीपी की बात आ रही है। प्रतीक जी एक मिनट मुद्दे पे। हाँ, पीडीपी की बात आ रही है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी का समर्थन लेकर के बहुत अच्छा किया और वहां की जमीनी हकीकत को समझने का काम किया। पीडीपी के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाई और उसी पीडीपी को आज जमीन पे गाड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, देखिए एक चीज सर, एक मिनट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सिस्टम में आती है जब, और ये बार बार हमने भी कहा यहां से कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके मुद्दे जो हैं उस पर बहस हो, बातचीत हो, जो मसाइल हैं वहां पे वो बात हो। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देने लगे वो उचित नहीं है। कोई भी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो पीडीपी हो, गाली मत दीजिए। बहस में सर जीतन जी खड़े रहिए, बहुत जल्दी, ज्यादा बड़े जल्दी में तो निकल लीजिए जी। प्रतीक जी मैं 2-3 चीज पूछना चाह रहा था। ये 370 की धारा लेके आए थे, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। ये लेके आए थे नोटबंदी, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर इनको लगता था कि जम्मू कश्मीर में जीतेंगे तो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना इन्होंने, क्यों वहां पे एलजी को जाकर बिठा दिया? तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, इस वजह सारे षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके लिए काम तो करके दिखाओ, वो देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर की बात आती है, भाग जाते हैं। मणिपुर में चुनाव, तो मैं आपसे मैं अब एक सवाल पूछता हूं, रुकिए सर, आ रहा हूं सर, मैं बिल्कुल आऊंगा। अब मैं आपसे सवाल एक पूछता हूं कि आप बीजेपी को क्रेडिट देंगे 35A का 370 का, दोनों लोग? प्रतीक जी मैं एक अकेला आदमी जो कहता हूं बीजेपी को मिठाई खिलाऊंगा, इन्होंने वादा किया था कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दो। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि नेहरू जी पे बहस नहीं होगी, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे।
देखिए भाजपा के पास कुछ नहीं होता तो अब कहते हैं नेहरू जी ने वो कर दिया। अच्छा ठीक, राइट, मैं समझ गया जी। भैया जी देखिए, बहुत देर से आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस और इन लोगों का क्या स्टैंड होगा 370 के मामले पे। जी सुनिए, मैं आ गया, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आया जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? मेरा हरियाणा से आना हुआ जी। तो बस आ रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ? हाँ जी, तो हरियाणा में कहाँ से? करनाल से जी। करनाल से। क्या नाम हो गया सर? रजत लाठर। रजत लाठर। बहुत बहुत स्वागत है रजत भाई। सवाल पूछो। सवाल मेरा ये है जी कि मैं चाहता हूँ, मेरी सरकार से एक निवेदन है कि सरकार एक भारत रत्न झूठ बोलने वालों को दे और उसमें मैं अपना पहला वोट भाजपा को देता हूँ। झूठ बोलने का भारत रत्न मिले। और दूसरा जी, हरियाणा में आप भी एग्जिट पोल करोगे, वो करोगे, एक तरफी दिखा देना जी हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, एक तरफा आ रही है जी। ठीक, नहीं, बोलने का अधिकार है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही, बिल्कुल, और स्वागत होना चाहिए। और अगर इतने सहिष्णु नहीं है कि विपक्ष का कोई और जो पक्ष का कोई बोल रहा है उसको सुनने में भी आपको कान आपके इसी से रिलेटेड है। नहीं, आपको बिल्कुल रिएक्शन तुरंत नहीं देना है, थोड़ी देर बाद लेना है, थोड़ा संयत हो जाइए। हाँ, उसके बाद जी। हाँ, मैं कह रहा था कि 370 मतलब कोई लाठी थोड़ी ना चलानी है कि कोई लाठी चलानी है लाठर जी के ऊपर ना। आप 370 पे लेके सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, गठबंधन जब 2 दलों में हो रहे हैं, 2 दलों के विचार कुछ अलग हो सकते हैं, तो उसको मैं सवाल पूछा 370 पे, व्हाट इज योर स्टैंड? मैं वही कह रहा हूँ कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उसमें हो सकता है कि कांग्रेस के विचार अलग हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार अलग हो। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्योंकि आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। यहाँ पे स्थिति फर्क है क्योंकि 370 और 35 से आप बात करते हैं कि, रुकिए, मजाक मत करिएगा, आप बात करते हैं एससी और एसटी को अधिकारों को, उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं। और 35 से वाल्मीकि समाज, वो समाज जो एकदम नीचे हाशिए पे है, उसको अधिकार दिए गए। तो आप डिनाई मत करिएगा 35 से पे और 370 पे। व्हाट्स योर स्टैंड? या तो संविधान के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं और या वो कर रहे हैं। आप बताइए। आप मैं इसी के मामले पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 370 के मामले पे तो 5 अगस्त 2019 नहीं, आपने कहा कि कुछ मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, बिल्कुल इस जगह पे दोनों तो एससी एसटी के अधिकारों के लिए आप कुछ समझौता करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी इस मामले को लेकर कोई समझौते की स्थिति नहीं होगी। और वहाँ पे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सबसे न्यूनतम मामला क्या है वही मैं बता रहा हूँ, वो है वहाँ पे उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना। जो दोनों पार्टियों में सहमति की बिंदु है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करना। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी गंभीर चीज कही है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य को जिसको यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी को नहीं, आप उसको राज्य को तोड़ के फिर आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दे रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को सुन लीजिए, सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि परिस्थितियां बदलेंगी और जल्द से जल्द उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। वो परिस्थितियां कब आएंगी? और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 2024 तक क्या बदली। अगर यहाँ पे मैं सम्मान करता हूँ जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, उनका सम्मान है पूरा, हाँ। लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास की इतनी नदी बहा दी थी तो फिर वो घाटी में चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? उन्होंने उनके वोट प्रतिशत 2019 से 2024 में 23-24% वोट शेयर क्यों घट गए उनके? देखिए, आपको पार्टी का है और मैं टोटल वोट कास्ट की बात करूंगा। 50% से ज्यादा लोकसभा में चुनाव की वोटिंग हुई। मैं ठीक है, आप वो कहिए कि बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे, वो आपका सवाल है सर, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 50 आपको कुछ और दिख रहा है, हमको कुछ और दिख रहा है। हम जहां पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जीत है। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किए।